हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी बेसिक। और हमने पीछे न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज़ कर ली थी। थोड़ी प्रॉपर्टीज़ हमारी रहती थी जो अब हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो जो हमने पीछे न्यूक्लियर डेंसिटी की थी उसमें ये लाइन ज़रूर ऐड कर देना। थर्स न्यूक्लियर डेंसिटी इज़ कांस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर। जब हमने एक्सप्रेशन किया था न्यूक्लियर डेंसिटी का, वहाँ पे कोई भी मास नंबर नहीं था। ए वहाँ से एब्सेंट था। क्यों? ए कट हो चुका था। ठीक है, इसीलिए जो न्यूक्लियर डेंसिटी है वो इंडिपेंडेंट हो गई किससे? मास नंबर से। कई बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है कि क्या न्यूक्लियर डेंसिटी इंडिपेंडेंट होती है मास नंबर से। तब आपने वो पूरा एक्सप्रेशन करना है और लास्ट में ये लाइन लिखनी है। यहाँ तक आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट करते हैं हम न्यूक्लियर चार्ज। The charge on the nucleus is due to the presence of charged particle protons in the nucleus. न्यूक्लियस में कौन से दो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं? एक प्रोटॉन प्रेजेंट होता है, एक कौन प्रेजेंट होता है? न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है। न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है चार्ज में, पर प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इसीलिए जो न्यूक्लियस पे चार्ज होता है वो किसकी वजह से होता है? प्रोटॉन की वजह से होता है। तो हम ले लेते हैं, लेट देयर आर Z प्रोटॉन्स हैं, ईच हैविंग चार्ज E। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा न्यूक्लियस पे? ZE हो जाएगा। ये बस इतना ही है। अभी हम नेक्स्ट करेंगे, वो थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, पैरिटी। वो धीरे धीरे मैं आपको समझाऊंगी तो आपको समझ आ जाएगा। वेव मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़। आपने वेव फंक्शन जाई के बारे में तो सुना होगा पिछले सेमेस्टर्स में। जो वेव फंक्शन जाई आर गिव्स द बिहेवियर ऑफ पार्टिकल एट पोजीशन आर वेक्टर एंड टाइम t। ये जो वेव फंक्शन है ना, ये क्या होता है? एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी होती है और प्रोडक्ट करते हैं अगर हम जाई और जाई स्टार का, तो वो हमें क्या देती है? प्रोबेबिलिटी देती है ऑफ द वेव फंक्शन फॉर फाइंडिंग द पार्टिकल इन द गिवन रीजन। न्यूक्लियाई हैव टू टाइप्स ऑफ वेव प्रॉपर्टीज़। दो तरह के उसके पास क्या होती है? वेव प्रॉपर्टीज़ होती है। पहला क्या है? पैरिटी। दूसरा क्या है? स्टैटिस्टिक्स। पहला कौन है? पैरिटी। ये क्या है हमारे पास? फंडामेंटल प्रॉपर्टी है न्यूक्लियस की। इट रेफर्स टू द बिहेवियर ऑफ वेव फंक्शन रिजल्टिंग फ्रॉम इन्वर्जन ऑफ द कोऑर्डिनेट। मतलब कि जब हम कोऑर्डिनेट को इन्वर्स कर देते हैं, इन्वर्स मतलब कि उसका क्या कर देते हैं? साइन चेंज कर देते हैं। ये पैरिटी भी दो तरह की होती है, इवन पैरिटी एंड ऑड पैरिटी। इवन पैरिटी में अगर हम साइन चेंज भी कर देना तो कोई फ़र्क नहीं आता है, पर ऑड पैरिटी में ये माइनस का साइन क्या आ जाता है? बाहर आ जाता है। बस इसमें इतना ही डिफरेंस है, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। इवन पैरिटी, द पैरिटी इज सेड टू बी इवन इफ़ द वेव फंक्शन इज़ गिवन बाय, आपने देख ही लिया होगा। अब ऑड पैरिटी की बात करते हैं। ऑड पैरिटी में देखिए क्या हो गया? माइनस बाहर आ गया। पैरिटी ऑफ न्यूक्लियस इज क्लोजली एसोसिएटेड विद द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L। अगर हमारे पास L इवन होगा तो पैरिटी भी इवन होगी। अगर हमारे पास एंगुलर मोमेंटम ऑड होगा तो हमारे पास पैरिटी भी ऑड आएगी। तो पैरिटी किसके साथ चलती है? किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? एंगुलर मोमेंटम के। अगर हमारे पास एंगुलर मोमेंटम इवन तो पैरिटी भी इवन। अगर एंगुलर मोमेंटम ऑड तो पैरिटी भी ऑड ही आती है। नेक्स्ट है हमारे पास स्टैटिस्टिक्स। अंडर क्वांटम स्टैटिस्टिक्स देयर आर टू टाइप्स। एक होता है बोस-आइंस्टाइन और एक होता है फर्मी-ड्रैग। बोस-आइंस्टाइन में जितने भी हमारे पास स्पिन आती हैं वो क्या आती है हमारे पास? इंटेग्रल। और फर्मी-ड्रैग में क्या आती है? हाफ इंटेग्रल। अभी हम इसको अच्छी तरह से पढ़ते हैं। ऑल द न्यूक्लियाई विद ऑड मास नंबर, जिनका भी मास नंबर ऑड होता है वो फर्मी-ड्रैग को ओबे करते हैं, और जिनका इवन मास नंबर होता है वो किसको ओबे करेंगे? बताओ? बोस-आइंस्टाइन को। ठीक है, यहाँ तक आया आप लोगों को समझ? ऑड मतलब कि हाफ इंटेग्रल आएगी। फर्मी-ड्रैग में मैंने आपको पहले ही बता दिया हाफ इंटेग्रल, और बोस-आइंस्टाइन में क्या आएगी? इंटेग्रल। जो फर्मी-ड्रैग वेव फंक्शन होता है वो एंटी सिमेट्रिक होता है, वाइल बोस-आइंस्टाइन वेव फंक्शन इज सिमेट्रिक।
जो पार्टिकल्स ओबे करते हैं फर्मी ड्रैग को उनको हम फर्मियंस बोलते हैं, और जो ओबे करते हैं बोस-आइंस्टाइन को उसको क्या बोलते हैं? बोसोन्स। यहाँ तक ही है हमारे पास, ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी। पहला इसमें किया था हमने पैरिटी, फिर किया हमने स्टैट। अब हम नेक्स्ट करेंगे एंगुलर मोमेंटम। जो हमारे पास पॉली साइंटिस्ट था ना, उसने सजेस्ट किया था कि जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन्स, न्यूक्लियॉन्स, जो हमारे पास न्यूक्लियाई है ना, हम यहाँ पे किसकी प्रॉपर्टीज़ कर रहे हैं? न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो कहते जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियाई ऑल्सो possesses orbital and spin angular momentum. There are orbital and spin magnetic movement associated with angular momentum. जो इंट्रैक्शन होती है बिटवीन दीज टू मूवमेंट्स causes the further splitting of energy level known as hyperfine structure. तो यहाँ पे क्या बोला है कि जैसे इलेक्ट्रॉन के पास स्पिन और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है, वैसे ही हमारे पास न्यूक्लियाई के पास भी ऑर्बिटल एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ न्यूक्लियाई रेफर्स टू स्पिन। थर्स जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है ना, कंसिस्ट ऑफ स्पिन एंड एंगुलर मोमेंटा ऑफ न्यूक्लियॉन्स। ईच न्यूक्लियॉन इन द न्यूक्लियस हैज़ एंगुलर मोमेंटम। क्यों होता है उसके पास एंगुलर मोमेंटम? क्योंकि वो क्या करता है? स्पिन करता है अबाउट इट्स एक्सिस पास थ्रू द सेंटर ऑफ मास, और उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1/2 एच कट, और ये दो स्टेट में कॉन्स्टिट्यूट कर सकता है। पहली कौन सी? स्पिन पैरेलल टू द गिवन डायरेक्शन, दूसरा स्पिन एंटी पैरेलल टू द गिवन डायरेक्शन। The additional orbital angular momentum of each nucleon is given by an h cut. Each nucleon has total angular momentum, total उसके पास angular momentum कितना आएगा? स्पिन और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम था ना, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को हमने एल से डोनेट किया और स्पिन को एस से डोनेट किया, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर हमने टोटल एंगुलर मोमेंटम डालेंगे, लिखना है तो क्या करना है? समीशन आई कर देंगे हम। समीशन आई करेंगे तो I इक्वल्स टू एल प्लस माइनस एस। तो बच्चा जी हमारा आज का जो टॉपिक था वो यहीं तक ख़त्म होता है। अभी हमारे पास जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं न्यूक्लियस की, जो कि एग्ज़ाम में आती ही आती हैं, वो अभी रहती हैं, तो वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, ठीक है। जब आप लाइक करोगे, शेयर करोगे या कमेंट करके पूछोगे अपनी क्वेरीज, तभी ही मुझे पता लग पाएगा कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, कि आपको कुछ क्लियर दिख नहीं रहा, या आपको कोई बिल्कुल प्रॉपर नोट्स चाहिए। आपको PDF भी प्रोवाइड हो जाएगी, बट आप कमेंट्स तो करना। ओके, थैंक यू।